तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा मैं रिखणीखाल ब्लॉक के खूबसूरत गांव ग्राम तोलियो डांडा से। हमारा गांव तोलियो डांडा कुछ इस तरह है। देखो धीरे धीरे हमारे पहाड़ों में धूप भी निकल गई है। अभी ठंड भी सुबह शाम तो हुई रहती है। हवा भी शाम सुबह चलती रहती है यहाँ पे। और यहाँ की जो फसल है देखो धीरे धीरे हरी सी लग रही। खेती बाड़ी यहाँ पे जो है सारा लोगों ने कर ही रखा है। तो सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल देखिए कुछ ऐसा है, बड़ा सुहावना सा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संजू रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से देखो धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है और आजकल सूर्य देव पीछे साइड से निकल रहे। देखो इधर मौसम की बात करें तो सार प्यारा सा सुंदर सा धूप लगा हुआ। देखो चारों तरफ धूप लगा रखी है। अभी घर पे धूप वगैरह भी नहीं आ रही। देखो तो धीरे धीरे 10 बजे तक धूप वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। और अभी मम्मी जी बना रही है नाश्ता। तो मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया। और आज जो हमारा घर का चौक था देखो झाड़ू भी मार दिया इस पर और 4 कुर्सियाँ भी बाहर निकाल दी है। बाकी अभी इधर माल्टा वगैरह भी हो रखे थे तो उनका सीज़न भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ही माल्टे दिख रहे हैं हमारे पेड़ों पे। और ये छोटा वाला पेड़ में जो माल्टे थे वो मुझे लग रहा खा दिए। कोई कोई सब माल्टा दिख रहा है इसमें। 4-5 माल्टे इसमें दिख रहे हैं और 15-20 माल्टे इस पे दिख रहे। देखो हल्के पत्तों के नहीं दिख नहीं रहेंगे। बाकी ऊपर वाले उसके बात करते ऊपर में देखो लगे पड़े माल्टे भी। आजकल हमारे पहाड़ में लोग जो आते हैं वो खा ही देते हैं। अब मना कैसे करे भाई, क्योंकि जब फल लगा रहता है पेड़ में तो हर किसी का मन करता ही है। फिर मम्मी तो दे देती सबको बांट देते। बाकी साइड नीचे तो लगे रहे माल्टा मुझे लग रहा है। देखो पीले पीले हो गया। और ये वैसा माल्टा का पेड़ नहीं मौसमी का पेड़ है। और जो माल्टा का पेड़ है ऊपर है उस साइड पे देखो तो सारे माल्टा लगा के ऊपर। कि जो हमारे पहाड़ों की जो गांव की खेती है देखो हरे भरे खेते लग रही। गेहूँ वगैरह भी होएगी इसमें। देखो चारों तरफ हरा सा हो रखा खेत मतलब। और इधर की बात करें तो मम्मी जी ने यहाँ पे लगा रखा है क्या बोलते हैं लहसुन वगैरह। तो ये हमारा सगोड़ा है। और कुछ इस तरह यहाँ पे लगा रखा मम्मी जी ने प्याज। और यहाँ पे हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है तो यहाँ पे मम्मी जी ने ड्रम भर रखा है पानी से। देखो ये ड्रम भरा रहता है तो इससे इसी से हम ये पानी को मतलब इसमें चारते हैं। थोड़ा कुछ सगोड़ा मम्मी जी ने यहाँ पे लगा रखा। देखो तो यहाँ पे आलू वगैरह थे वो आलू भी निकाल दिए मम्मी ने। और नीचे भी आलू थे वो निकाल दिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो सौलू होता है जो कांटे कूटे फेंकते हैं ना वो खा देता है आलू को। और इधर की बात करें तो भाभी जी जाती है घास वगैरह खाने के लिए। इधर की बात करें तो जो ये पेड़ में ये बेल वगैरह जो सूख के तो गंदा लग रहा है क्या बताऊँ क्योंकि उसका सीजन जो है खत्म हो गया है। और इधर बहुत सारे नींबू लगा के देखो बाबा कितने सारे लगा के नींबू। ये 1-2 साल में इन पेड़ों पर भी फल वगैरह आ जाएंगे। सामने जो हमारे उसके पेड़ क्या बोलते हैं मौसमी के पेड़ इसमें फल वगैरह आ जाएंगे। और अभी मेरा ये पूरा घर देखो मेंटेनेंस मांग रहा है। इसमें अभी पुताई वगैरह जो भी है वो करूँगा फरवरी में। पेंट वगैरह जो था इसमें पूरा पेंट वगैरह मांग रहे। देखो पूरा गंदा हो गया घर जो कि बारिश में पहाड़ों में आजकल तगड़ी वाली बारिश पड़ती है इस कारण ये जो घर का ये पेंट वगैरह होता है पूरा गंदा होता है। तो अब मैंने फरवरी में सोचा पेंट वगैरह सारे करूँगा अभी। तो आज थोड़ा बहुत सफाई करूँगा। आज मेरे घर में कुछ खास काम भी था मेरा जिस कारण मैं परसों कल वहाँ गया था रिखणीखाल। वाकई इधर की बात करें तो मम्मी जी ने भी गौशाला बिल्कुल जहाँ जो था क्या बोलते गोबर वगैरह बिल्कुल साफ कर दिया है। ये हमारी काली आजा तो बहुत दिन बाद इसके पास आ रखा मैं। देखो मारने हारी भाई ना नहीं मारूंगा तेरे बछड़े को। हाँ और ये अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था इसलिए अभी 1.5 महीना हो गया है। इतना बड़ा हो गया हमारा बोर्ड। अरे बोर्ड क्या नाम है तेरा। अब ये डर रहा मतलब ना क्योंकि बहुत दिन से हम घर में नहीं आ रखे। तो मम्मी जो थी मम्मी करती इसका जो भी करता है मम्मी पींडू पांडू घास वगैरह ये मम्मी देती है। हम बहुत दिन के बाद यहाँ आ रखे गौशाला में तो देखो ऐसा डर रही। बाकी सामने मम्मी जी ने क्या मस्त लगा रखा। देखो जो घास जो गाय खाते नहीं तो घास को मम्मी इन पे लगा दी। देखो तो चलो चलते इधर की गाय है भाई जो जूड़ वगैरह छोड़ दे कहीं तो चलो ज़्यादा दिन नहीं लेना भाई। बाकी देखो धीरे धीरे हमारे यहाँ घर पे जो चौक है थाड़ू उसमें भी धूप आने लगी। देखो और कुर्सियाँ लगा के यहाँ बैठ के आराम से धूप सेकेंगे अब। तो धीरे धीरे घर में आ जाती है धूप। मुझे लगा 10 बजे तक धूप आ जाती है। बाकी मम्मी जी ने खेतों में कितने सारे कपड़े वगैरह टांग रखे थे। तो ये कपड़े टांगने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ घर पे खेतों में सुअर भालू
का आतंक बहुत है यहाँ पे। तो जो कपड़े वगैरह रहते हैं तो रात को ये चमकते हैं, मतलब हवा जब हवा चलती है तो ये कपड़े, ये पन्नी वगैरह हिलते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भालू जो सुअर है कम आते हैं यहाँ पे। चलो अब नाश्ता करने का भी टाइम हो गया है। मम्मी जी बल घास वगैरह काटने के लिए जा रही है, तो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो माँ फिर घास काटने जाएगी तो फिर माँ के पास टाइम नहीं रहता। चलते हैं नाश्ता करने अब। तो आज घर पे बनाने का मम्मी जी ने स्पेशल भुज्जी देखो, और माँ रख दी यहाँ पर नाश्ता भुज्जी, और ये रोटी आई थी इधर कल रात की बासी रोटी है, और ये मम्मी जी ने बना के देखो। और माँ मजा में घास काट दी, फिर खाए लो जी। मम्मी जी ने रख दिया नाश्ता मिल रहे, तो आओ दोस्तों आप भी नाश्ता करो। और फर्स्ट क्लास से मम्मी जी ने रोटी भी रख दी देखो, घी लगा के। आए क्या मजा है भाई अपने पहाड़ की घी और रोटी में। देखो भाई चूल्हे की रोटी भाई, देखो दूध गर्म कर रहे, और आज हम दूध ही पियेंगे, चाय तो मैं पीता ही नहीं। तो वैसे भी गाय कुछ दिन पहले ब्याह रखी, तो दूध हमारा ना दूध मार अड़ दीजिए। तो कुछ दिन पहले गाय ब्याह रखी है, तो दूध घर में से बच जाता है। फिर मम्मी जी खाती पीती है नहीं, तो फिर माँ से कभी घी बनाते कुछ बनाते। और अब करते हैं हम चाय तो पीते नहीं, तो दूध के साथ, दूध के गिलास के साथ करेंगे नाश्ता। तो मम्मी जी ने एक गिलास ही दी था, एक गिलास में कुछ देर पहले पिया था सुबह उठ के ही, और ये भी दी थी मम्मी जी ने। देखो फर्स्ट क्लास भाई, मजा आ गया आज तो। खा ली तू जल्दी खा ले, क्या मन नहीं कर, मैं सुबह दी। तो चलो माँ का बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी, मम्मी जो घास काटने जा रही पहले। तो होता है भाई गांव में जो अकेला आदमी जो होता है एकुलास, तो गांव में जो गाय भी है उसके लिए घास भी लाना है, अपने लिए खाना बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, पानी भरना है, बाकी खेतों काम भी करना है। तो मम्मी अकेले काम करती है, अभी वाइफ चलेगी देहरादून, तो अभी कुछ दिन बाद वाइफ भी घर आएगी फिर। तो फर्स्ट क्लास धूप भी सेकते हैं और नाश्ता भी करते हैं। देखो मम्मी जी ने नाश्ता भी दे रखा है, और धूप भी आएगी धीरे धीरे। देखो अभी लगभग टाइम हो गया 9 बजे का, और धूप भी आएगी। और बाकी देखो ताऊ जी के घर में तो धूप भाई दिख नहीं रही, फोन रखा है मैंने तो धुंधला सा हो रखा है, तो धूप तकड़ी है ना तो दिख नहीं रहा बिल्कुल। नाश्ता वगैरह भी हमने कर दिया है। कुछ ही साल पहले मम्मी जी ने यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगाया था छोटा सा, तो उसमें देखो इतना सारा अमरूद आ रखे छोटे पेड़ पे। इतना छोटा पेड़ है देखो, मम्मी जी ने इसमें चुन्नी वगैरह जो थी लिपटा रखी, ताकि कोई चिड़िया चुड़िया ना खाए। और अमरूद भर के इसमें देखो। बाकी दोस्तों हमारा जो घर का कबाड़ वगैरह होता कभी रखा जाता है इधर कभी साइड पे, तो हवा वगैरह से ये कबाड़ कभी ये ताजे खेत यहाँ गिर जाता है, तो अच्छा नहीं लगता हमें किसी खेत में कबाड़ गिरना। तो फिर इसी के चक्कर में गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इस कबाड़ को थोड़ा उठा देते हैं। अच्छा नहीं लगता कि यार हमारे घर से उधार का होगा, क्या हमारे घर से उधार का होगा, तो फिर भी उड़ उड़ के कहीं से चलाता है। फिर ताई जी ये सोचेगी कि हमने फेर का, तो इस कबाड़ को उठाते फिर कबाड़ उठाने का काम करते पहले साहब। बाकी हमने जो कबाड़ वगैरह दूसरे खेत में गिर रखा था, तो कबाड़ सारा उठा दिया है। तो उस कबाड़ को फेंकते ऊपर, क्योंकि दूसरे खेत में अच्छा नहीं लगता कबाड़, तो इसी चक्कर में गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। बाकी ये हमारे घर का जो ये हमारे घर का जो चौक है, ये आम रास्ता है सभी का। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ये रास्ता है ये हम लोगों ने बंद कर रखा है, तो सोच पे डिपेंड करता है लोगों का। बाकी जो ये रास्ता है ये हमने अभी साफ भी कर रखा है, कुछ दिन पहले पापा जी ने और मैंने ये रास्ता साफ करता है। इस रास्ते में कबाड़ वगैरह होता है खेतों का जो घर का, तो मम्मी जी इस रास्ते के किनारे पे फेंक देती है, तो हम कुछ ही दिन में एक हफ्ते बाद इस कबाड़ को जला देते हैं। अभी मैंने जो खेतों का कबाड़ वगैरह था, घर का कबाड़ वगैरह था, सारा अभी एक सामने इकट्ठा कर दिया है, सामने आपको दिख रहा होगा। और इस कबाड़ को जलाने का काम करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कि घर की जो आम रास्ता है उसमें हम कबाड़ करके एक साइड कबाड़ कर देंगे रोज रास्ते में, तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं।
हाँ, मेरा काम ये है कि इस कबाड़ को जलाने का। अभी बाकी कुछ दिन पहले पापा जी ने और मैंने सामने वो कबाड़ वगैरह जला रहा था, वो सामने वो भी दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, वो सामने दिख रहा होगा। तो बहुत लोगों का कहना ये है कि गांव में ये जो रास्ता हमने बंद कर रखा है। बहुत लोग, अब क्या मतलब एक दो लोग ऐसे हैं जो गांव में बोलते हैं, तो उन लोगों की सोच बहुत ख़राब है। तो हम भाई आम रास्ता क्यों बंद कर सकते हैं। तो कबाड़ वगैरह जलाने का काम करते हैं आप। तो ये कबाड़ जो है इसे जलाते हैं। तो अभी मैंने बहुत कोशिश कर दी इस कबाड़ को जलाने के लिए, पर जो कबाड़ है वो जलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि रात भर पाला वगैरह गिरता है पालू, तो उस कारण एक मतलब गिल्ला होता है। तो इसे जलाने के लिए हम लाए घास, सूखा हुआ घास गौशाले से। तो इसी से जलाते इस घास को, देखते जलता है कि नहीं जलते इससे। तो फाइनली जो मैंने जो घास वगैरह लाते गौशाले से, उस सूखी वाली घास पे, इस घास पे आग जला दिया है ये कबाड़ पे। तो आग जल के भी तैयार हो गया। देखो, मुझे सबसे बड़े अपना पहाड़ लगता है। अपने पहाड़ में शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, ठंडा पानी, ना फ्रिज की ज़रूरत ना यहाँ पे, ना पंखे की ज़रूरत यहाँ पे। तो सबसे बड़े अपना पहाड़ लगता है मुझे। और मुझे खेती बाड़ी करना सबसे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कुछ साल में अपने गांव में आऊँगा तो अपनी खेती बाड़ी भी करूँगा, अपने गांव में रोज़गार लाऊंगा अपने लिए। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो भाई अपनी घर की साफ सफाई तो अपने हाथ में ही है, क्योंकि हम ही अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। बाकी दूसरे वाला कोई क्यों करेगा भाई। अब मम्मी जी ने यहाँ पे प्याज वगैरह लगा रखे यहाँ पे। अब प्याज के किनारे किनारे जो हमारा बाड़ होता है उसमें देखो पन्नी और टाँग रखी। तो बाई चांस हवा चलेगी, फिर ये पन्नी गिर जाएगी नीचे, फिर वही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा फिर गाँव में। तो इसलिए इन पन्नियों को उठा के आग जला देते हैं। आग जला रखा मैंने, तो उसमें जला देते हैं ताकि किसी दूसरे खेत में ना जाए। चलो ये भी काम करते हैं पूरा। तो यहाँ मम्मी ने प्याज लगा के, प्याज में टूट जाए मम्मी गाली देगी, फिर सारा निकाल देते भाई। क्योंकि लास्ट में फिर वही चीज़ होता है यहाँ पे गाँव में ना, सारा चीज़ जला देते हैं। जैसे सामने मम्मी जी ने फूटा हुआ जग रखा, देखो इसका क्या काम भाई यहाँ पे। ऐसे कबाड़ को जलाना चाहे ना, और कौन समझाए माँ को यार। तो फर्स्ट क्लास से सारा कबाड़ तो जल गया। देखो सारे झाड़ी झूड़ी जो थे कबाड़ वगैरह वो सारा जला ही दिया मैंने आखिर मेरे को। तो भाई मेरे आग तगड़ी वाले लग रखे हैं। तो बजरी पड़ गया रे। तो हवा भी चल रही बहन की। अगर कोई छोटी सी आग की पतंग ना ऊपर घास लगा रखा मम्मी ने पेड़ में, देखो और उस पेड़ में चले गया, छोटा सा आग की पतंग, छोटी सी आग की पतंग चली गई ना, तो पूरा घास फूक जाएगा बहन। मम्मी भी ऐसी गाली देगी क्या बताऊँ। मुझे आग बुझाना पड़ेगा भाई, मैंने ध्यान दिया नहीं पहले, कहीं आग लग जाएगा पूरे पेड़ पे ही। चलो करते ऐसे भी बुझाने का काम भी। सारा जो कबाड़ था वो जल गया देखो। और अब चलते थोड़ा गाँव घूमने में क्या बोल सकता हूँ, वीडियो एडिट करने जाऊँगा मैं। कल की वीडियो ऐसी रहेगी, एडिट नहीं करी, तो चलते उधर।